कहते हैं कि सब्र और इम्तिहान दोनों की एक सीमा होती है और जब ये सीमा टूटने लगती है, इसका इम्तिहान भरने लगता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सुना होगा आपने। वो ही अब एसआई भर्ती और पेपर लीक मामलों में छात्रों के साथ हो रहा है। सब्र का घड़ा भर चुका है, अब ये कब फूट जाएगा किसी को भी इसका अंदाजा नहीं है। आखिरकार सब चीजें, सारे सबूत सरकार के पास होने के बावजूद भी किस चीज का इंतजार हो रहा है, और ये इंतजार हर उस छात्र को खटक रहा है जो उम्मीद लगाए बैठा था कि नए साल में खुशखबरी मिलेगी। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के तेज तर्रार छात्र नेता विकास विदोड़ी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम, संवाद के जो मजबूत स्तंभ है युवाओं के लिए, आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना। शुक्रिया सर। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप भी लगातार किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ, हनुमान बेनीवाल जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं इन मामलों में, फिर चाहे से वो पेपर लीक मामला हो या फिर एसआई भर्ती का है। आपको क्या लगता है कि सारे सबूत सरकार के पास हैं? अंतिम फैसला लेने वाले थे कैबिनेट जो बैठक हुई थी, लेकिन साल के आखिरी दिन जो हुआ, थानेदारों की पोस्टिंग कर दी गई, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि नए साल के तोहफे के रूप में एसआई भर्ती का रद्द होने का ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन हुआ सब कुछ उलट। आपको क्या लगता है कि क्या घालमेल चल रहा है अंदर? मैम, जो ये अभी साल के अंतिम वर्ष में जो ये फैसला सरकार ने दिया, इन चयनित थानेदारों को अपने अपने जिला में, अपने अपनी रेंज में भेजने का जो इन्होंने नोटिस जारी किया, ये युवाओं के लिए बेहद निराशाजनक है। युवा आस लगा के बैठे थे कि जिस एसआई भर्ती में सब लोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी, सारी कार्रवाई हो चुकी, तो अब इस पर मुख्यमंत्री जी को एक बड़ा दिल करते हुए फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं स्टूडेंट स्तब्ध है कि आखिर इस एसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला कब होगा। अब तो गांव ढाणी चौपाल पर भी बड़े बुजुर्ग भी चर्चा करने लग गए कि उस थानेदार भर्ती का क्या हुआ। हाल ही में आप हनुमान बेनीवाल जी से भी मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो बिल्कुल आश्वस्त किया कि या तो सरकार कुछ फैसला लेती है आने वाले दिनों में, वरना हम मजबूती से पूरी हमारी आरएलपी पार्टी और युवाओं के साथ खड़ी मिलेगी और पूरा जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। जी, मैंने हाल ही में कुछ छात्रों को कहते हुए सुना था कि अब बस बहुत हो गया, सरकार को अब 440 वोल्ट का झटका दिया जाएगा 2028 में। क्या लगता है आपको, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मैम, पूर्णतः सच्चाई है। अगर यह युवा पेपर लीक के दम पर और युवाओं के दम पर जब सरकार बन सकती है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यह आम गांव ढाणी से आने वाला छात्र अगर सरकार को चुनना जानता है, सरकार को फर्श से अर्श तक ले जाना जानता है, शून्य से शिखर पर ले जाना जानता है, तो बिल्कुल 2028 में सरकार अगर युवाओं के हितों में और बेरोजगारों के हितों में कोई फैसला नहीं लेगी, तो निश्चित रूप से सरकार को युवाओं का और बेरोजगारों का यह विरोध झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी मात खानी पड़ेगी। देखिए, छात्र भविष्य होते हैं और जिस तरीके से आप इन छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों का जो दुख दर्द है वो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई मेहनत में कमी रह गई है किरोड़ीलाल मीणा जी के, या फिर सबूतों में कोई कमी रह गई है? आखिर चल क्या रहा है? देखो मैम, बात करें किरोड़ीलाल जी की, तो उनकी मेहनत में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब पिछले 5 वर्षों कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर बीजेपी में कोई एक व्यक्ति अगर लड़ने वाला था, सड़क से लेकर सदन तक अगर किसी ने संघर्ष किया, तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल थे। उन्होंने पूरी मजबूती से आवाज उठाई, चाहे वो वीरांगनाओं का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, छात्रों के लिए जितने भी मुद्दे थे, हर प्रकार के मुद्दे पर किरोड़ीलाल जी आगे रहे। सब इंस्पेक्टर में तो वो हर बार बेबाक तरीके से आवाज उठाते हैं। वही एसआई भर्ती जिसमें 2021 में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी अपनी बोरी, बिस्तर, रजाई, गद्दे लेके शहीद स्मारक पर 5 दिन धरने पर बैठ गए थे और विपक्ष से मांग की थी कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वही किरोड़ीलाल जी कैबिनेट में मंत्री हैं और आज बीजेपी की उन्हीं की सरकार है, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। उसी का नतीजा है कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री को, किरोड़ीलाल जी को, देश की राजधानी तक जाना पड़ रहा है। अमित शाह हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री जी से जो मुलाकात की है, सुनाई दे रहा है सूत्रों के अनुसार कि आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या एसआई भर्ती मामले को लेकर या फिर इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये सरकार भी ऐसी ही लग रही है जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही थी, वही खींचतान अभी किरोड़ीलाल मीणा जी और भजनलाल जी के बीच में चल रही है? आपको क्या लगता है? देखो मैम, मुझे नहीं लगता कि खींचतान का कोई मामला सरकार के बीच होना चाहिए।
अगर सरकार इसे बना रही है तो बेवजह बना रही है। किरोड़ी लाल जी तो संघर्ष के दूसरे पर्यायी हैं। किरोड़ी लाल जी ने पूरी मजबूती से विपक्ष को जिंदा करने का काम किया, बीजेपी पार्टी को बहुमत दिलाने का काम किया, और किरोड़ी लाल जी आज सत्ता पक्ष में होते हुए भी लड़ रहे हैं। उनका दर्द यह है, सरकार को दर्द इस बात का है कि आज वह व्यक्ति सत्ता में होते हुए, कैबिनेट मंत्री के पद पे होते हुए लड़ाई लड़ रहा है। वरना किस मंत्री को अपने महल, गाड़ी, घोड़े, बंगले छोड़कर युवाओं के लड़ने के लिए आगे आना पड़ता है, वो भी अपनी सरकार में। वो काम किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, तो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि उस मंत्री को यह नहीं देखता वो मंत्री कि मैं अब सरकार में हूं, मैं मंत्री हूं या नहीं हूं, मैं विपक्ष में हूं, तो वह हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। किरोड़ी लाल जी ने हमेशा युवाओं के लिए आगे आकर लड़ाई लड़ी है। जी, आप एक छात्र नेता हैं और छात्र नेता ही राजनीति के सफर में सबसे पहला पायदान होता है। आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी इस मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या उन्हें नहीं कोई स्टैंड लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए मैम, बड़ा सवाल है। आप भी रविंद्र भाटी जी से सवाल कीजिए, लेकिन इस मुद्दे पर सब मौन है। मैं भी एक अभ्यर्थी था, अभ्यर्थी बनते बनते पिछले 3 सालों से लड़ते लड़ते युवाओं ने मुझे छात्र नेता का नाम दे दिया। लेकिन यह मुद्दा ऐसा है, 850 थानेदारों का 859 पदों पर जो ये भर्ती थी, इसमें इतना चरम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, महा घोटाला हुआ। हर प्रकार के लोगों ने पेपर खरीदने का काम किया, चाहे वो आरपीएससी से हो, चाहे वो बड़े बड़े पेपर माफिया हो, और इन लोगों की इतनी संलिप्तता है कि आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री बोलने पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि उस मुद्दे पर राजस्थान में कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन मजबूती से हम आगे आए और हमने सोचा कि भले हमें 850 थानेदारों से पूरे जीवन भर विरोध झेलना पड़े, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हमारा जमीर यह गवाह नहीं देता कि हम इस भर्ती में इतने बड़ी जो घोटालेबाजी हुई उसके खिलाफ हम चुप बैठे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चुप्पी उन बड़े बड़े मगरमच्छों को बाहर ना आने दिया जाए, सामने ना आने दिया जाए, इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है, वो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। बात उस मुद्दे पर करनी चाहिए कि जब सारी एजेंसियां कर रही है तब भी वो लोग चुप हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है, मन में कहीं ना कहीं खोट होता है, तभी डर रहता है खुलासा होने का। जी जी मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो चेतावनी दी है कि छात्र अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो क्या रणनीतियां बना रहे हैं अब आप? क्योंकि सरकार के कान पर तो जू रेंग नहीं रही। बिल्कुल, पिछले 3 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, मैं तो आपका समर्थक रहा था। मैंने पिछले साल मुख्यमंत्री जी के लिए 1.5 महीने सांगानेर विधानसभा में प्रचार किया था, और उस टाइम मैंने कहा था कि अगर आपकी सरकार आएगी तो इस ऐसा ही भर्ती पर कोई फैसला लेना। और आज सौभाग्य से वही व्यक्ति सत्ता के पद पर, उच्च पद पर आसीन है। भजनलाल जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हमें आशा की किरण दिखती है। हम तो पिछले 3 वर्षों से लड़ रहे हैं। 1 वर्ष भजनलाल सरकार को हो गया, सरकार वर्षगांठ अपनी मना रही है, लेकिन अभी तक युवाओं के हितों में फैसला नहीं लिया। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सरकार का भी, कि सरकार ने एसआईटी गठित की, युवाओं के लिए जो फैसला दिया, बेरोजगारों के पक्ष में दिया कि पेपर लीक हो गया। एसआईटी, पीएचक्यू, एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने एक सब कमेटी, मंत्रिमंडलीय कमेटी गठित की। उसने भी सरकार को स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। तो अभी तक सारे फैसले सरकार के हमारे पक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसको समय रहते अगर रद्द कर दिया जाए तो एक युवाओं को नया भविष्य देखने को मिले, एक युवाओं को नई उम्मीद की किरण जगे कि वो ऐसा ही भर्ती के लिए तैयारी करें। जो 2 सितारे उन्होंने अपने कंधे पर देखे थे, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करने का सोचें। जी, और कहीं ना कहीं एक विश्वास जब सरकार खो देती है देश का भविष्य कहलाने वाले छात्रों का, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना सरकारें ना बन पाएंगी। और यही कारण है कि छात्र इतने रुष्ट हैं। उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे हितों में फैसला नहीं हुआ तो 440 वोल्ट का झटका 2028 में सरकार को दिया जाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर छात्र और युवा शक्ति एक हो जाएगी पूरी, तो ये जो इन्होंने बोला है वो करके दिखाएंगे। इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संवाद के प्लेटफॉर्म से हम यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन जिम्मेदार लोगों के कानों पर जू रहेंगे जिनके कान बंद हैं। और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।